बड़े महापुरुष ने कहा है कि दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। खुद गलती कर कर के सीखने के लिए जिंदगी बड़ी छोटी होती है। लेकिन शायद जैक मा, जो कि चीन के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति खरबपति हैं, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने सीधे सीधे जिनपिंग से पंगे ले लिए और जिनपिंग ने क्या बुरा हाल कर दिया। तो वहीं ब्रह्मोस को हराने के लिए अब कौन सा मिसाइल आ गया है सामने। इस मिसाइल के आगे क्या बौना हो गया है ब्रह्मोस। भारत जो ब्रह्मोस को बेचने जा रहा था, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो वहीं पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पड़ेगी बड़ी वाली मार। आखिर पाकिस्तान ने अब ऐसा क्या कर दिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जो चीन में पैदा नहीं हुए हैं वो तो भाग्य मनाए, क्योंकि जिस तरह से तानाशाह रूप ले रहे हैं जिनपिंग, उनको देखकर यही लग रहा है कि कुछ ही दिनों में वहां की जनता का जीना मुहाल हो जाएगा। 67 साल के जिनपिंग अब माओ के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जा रहे हैं। एक तो जिनपिंग ने कानून मरोड़कर चीन के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की कसम खा ली है और अब तो कानूनों में भी बदलाव हो गया है। और अब जो नया कानून बना है और जो पारित भी हो गया है, उसके अनुसार तो जिनपिंग के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो चीन के भगवान बन बैठे हैं। दरअसल चीन की महत्वाकांक्षा है कि 2027 तक वह अमेरिका के समान आधुनिकतम सैन्य ताकत बन जाए, यानी 2027 तक अमेरिका की बराबरी कर ले, क्योंकि उसी साल पीपल लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो अब चीनी शासन यह मानता है, या ये कहें कि जिनपिंग यह मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नियंत्रण मुहर पर भी होना चाहिए और बंदूक पर भी होना चाहिए। मतलब कि राजनीति हो या सेना हो, वही सर्वोच्च नेता है और उसको दोनों तरह के निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अब सेना की पूरी कमांड आ गई है राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास। अब शी जिनपिंग जो चाहेंगे सेना वही करेगी। अब कैबिनेट फैसले नहीं लेगी। अब तक चीन की राज्य परिषद के पास सैन्य नीति बनाने और निर्णय लेने का अधिकार था, जो एक कैबिनेट की तरह थी और जिसका नेतृत्व ली केकियांग के पास था। लेकिन अब ये सारा कुछ चला जाएगा जिनपिंग के हाथों में, जो कि हाई कमान है पीएलए के। आसान भाषा में 20 लाख सैनिकों वाले पीएलए का मुखिया है जिनपिंग और परमाणु अस्त्रों से लेकर हर शस्त्र का इस्तेमाल करने की आज्ञा जैसे चाहे वैसे जिनपिंग दे सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। अब इस कानून के तहत सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां सब रक्षा के दायरे में आ जाएंगी। तो शायद इस साल के शुरुआत में एक खबर आई थी कि चीन के अरबपति, जिन्होंने जिनपिंग के खिलाफ कुछ बोल दिया था, महामारी के समय जिस तरह से चीन ने महामारी को हैंडल करा था, उसके खिलाफ बोल दिया था, तो वो उसके बाद लापता ही हो गए थे। और जब उनका पता मिला तो वो जेल में मिले और बड़ी ही बुरी हालत में मिले। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस वगैरह चल रहे थे। और अब दूसरे नंबर पर क्या जैक मा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पिछले 2 महीने से जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं और चीन में तीसरे नंबर पर आते हैं पैसे वालों में, वो गायब बताए जा रहे हैं। 2 महीने से उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी है। अब इस मामले में संदेह पैदा हो गया है कि आखिर जैक मा का हुआ क्या है। उन्होंने पिछले वाले अरबपति से ये शिक्षा नहीं ली थी और हाल फिलहाल में शी जिनपिंग के नीतियों का विरोध कर डाला था। इसी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद पाकिस्तान अचानक से जाग गया, उसकी अंतरात्मा जाग गई। क्या इसीलिए 100 लोगों को पकड़ा गया, 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। और इन खबरों को बड़ी प्रमुखता से पाकिस्तान की अखबारों में छापा जा रहा है। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन क्या पाकिस्तान के पास हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद पाकिस्तान ही वह एकमात्र देश है जो ये चाहता है कि बाकी पूरी दुनिया धर्मनिरपेक्ष देश बन जाए, लेकिन पाकिस्तान न बने। यानी पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया को वह धर्मनिरपेक्ष देखना चाहता है। फिर ये कार्रवाई क्यों? तो आपको बता दें, इस घटना का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा होने लगा, जिसके बाद अपनी छवि का डर लगने लगा पाकिस्तान को,
जो कि एफएटीएफ में अभी भी लटका पड़ा है। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का डर अब उसे सताने लगा, जिसकी वजह से उसने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे पाकिस्तान के नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं जो एफएटीएफ में उसकी हालत वैसे भी खराब कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस, जो कि दुनिया भर में सबसे अच्छी क्रूज मिसाइल मानी जा रही है और जिसके खरीदारों के नंबर में 9 देश सामने आ चुके हैं, कई देश सामने आ चुके हैं और खास करके चीन के पड़ोसी तो और भी ज्यादा, जिनका एकमात्र मकसद है चीन पर इसका इस्तेमाल करना। अब उसी ब्रह्मोस के बारे में एक वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा अच्छी मिसाइल है जो भारत के पास है और भारत इसे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने वाला है। वैसे आपको बता दें, ये वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक हैं रवि गुप्ता, जिनका ये कहना है कि आकाश मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके कई कारण उन्होंने गिनाए। उनका कहना है कि जितनी भी अभी मौजूदा मिसाइलें सरफेस टू एयर हैं, उनके मामले में आकाश काफी अच्छा है, क्योंकि अभी बाकी जितनी मिसाइलें हैं वो जो कि इसी क्लास में आती हैं, उनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो किसी भी जगह से किसी भी वातावरण में सटीक निशाने लगा सके और अपनी स्पीड को मेंटेन कर सके। आकाश मिसाइल सिस्टम में यह क्षमता है। आकाश मिसाइल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वह हर जगह हर परिस्थिति में इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर्मर डीआरडीओ साइंटिस्ट ने यह बात यूरेशियन टाइम्स मैगजीन के एक इंटरव्यू में कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत का भविष्य काफी उज्जवल है और बहुत जल्द यह दुनिया के कई बड़े देशों को चुनौती दे सकता है। वैसे आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि डीआरडीओ के पास अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी दुनिया को सरप्राइज करेंगी और निश्चित तौर पर हथियारों के मामले में भारत काफी आगे निकल जाएगा। यह बात रूस को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। उसे भी पता है कि अगले 10 से 15 सालों में भारत हथियारों के लिए खरीदार नहीं रह जाएगा बल्कि विक्रेता बन जाएगा। जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, कुछ सालों में ऐसा होगा ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी हथियारों का एक अच्छा विक्रेता बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।